हेलो आंवला नवमी की आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी या अक्षय नवमी के रूप में मनाया जाता है। अगर हम पंचांग की बात करें तो इस बार नवमी तिथि 9 नवंबर को रात 10:45 से शुरू होकर 10 नवंबर को रात 9:01 तक इसका समापन होगा। इसलिए हम आंवला नवमी 10 नवंबर को ही उदय तिथि के अंदर मनाई जाएंगी। इस दिन आंवले के पेड़ का पूजन आंवले के पेड़ की पूजा और इसके नीचे भोजन करने से भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी की हमेशा कृपा बनी रहती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार शुक्ल पक्ष की नवमी को लेकर पूर्णिमा तक जगन के पालनहार श्री विष्णु के वृक्ष की पूजा की जाती, क्योंकि इनको वृक्ष बहुत ज़्यादा प्रिय है। द्वापर युग की शुरुआत भी हुई थी। इसी तिथि को युगादि तिथि भी कहा जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु ने कृष्मांडक दैत्य को मारा था। अक्षय नवमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी कंस को मारने से पूर्व जनता के मन में कंस के विरोध क्रांति से 3 वृक्षों की परिक्रमा की थी। इसी परंपरा का निर्वहन के फलस्वरूप लोग आज अक्षय नवमी पर असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मथुरा वृंदावन में परिक्रमा करते हैं। मथुरा वृंदावन में कार्तिक मास में साक्षात राधा दामोदर का स्वरूप है और इस साल हम 10 नवंबर को यह पर्व मनाएंगे। आंवले नवमी वृक्ष का निवास करते वक्त आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु हरि का वास होता है। सौभाग्य वृद्धि, संतान सुख की प्राप्ति के लिए ऐसा माना जाता है कि अक्षय नवमी को पति पत्नी ने साथ में श्री भगवान विष्णु की हरि उपासना करते हैं, उन्हें परम शांति, सौभाग्य, सुख, अंत उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही पुनः जन्म के बंधन से मुक्ति मिलती है। इस दिन पति पत्नी को उत्तम फल की प्राप्ति हेतु आंवले वृक्ष की पूजा और उसकी परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। पद्य और स्कंद पुराण में वर्णन है कि आंवले की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के आंसुओं से हुई थी, जबकि अन्य कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय अमृत कलश से पृथ्वी पर अमृत की बूंद गिरने से आंवले की उत्पत्ति हुई और शिव जी के विषपान करते हुए जो बूंद पृथ्वी पर गिरी उससे भांग धतूरे की उत्पत्ति हुई। एक कथा है कि एक बार देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण कर रही थी और उनकी इच्छा हुई कि कैसे भगवान विष्णु शिव की एक साथ पूजा की। तभी से उन्हें ध्यान आया कि विष्णु को तुलसी प्रिय है और शिव को बेल। इन दोनों के गुणों के साथ आंवले में है और लक्ष्मी जी ने आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव के प्रतीक मानकर उनकी पूजा की और उनकी पूजा से प्रसन्न होकर विष्णु और शिव प्रकट हुए। माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ के नीचे उन्हें भोजन कराया। इसके बाद स्वयं भोजन के प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। तभी से आंवला नवमी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी दिन से आंवला नवमी से प्रसिद्ध हुई। पेड़ की पूजा, आंवले में से स्नान, आंवले खाने और आंवले को दान करने का अक्षय पुण्य मिलता है। एक कथा ये प्रचलित है कि शंकराचार्य को एक निर्धन स्त्री ने भिक्षा में सूखा आंवला दिया था। उसी निर्धन स्त्री को गरीबी से द्रवित होकर शंकराचार्य ने माँ लक्ष्मी के मंत्रों द्वारा स्तुति की और जो कनकधारा स्त्रोत के नाम से भी जानी जाती है। उस निर्धन स्त्री के भाग्य में धन न होते हुए भी शंकराचार्य की विनती पर माँ लक्ष्मी ने उसके घर में स्वर्ण आंवले की वर्षा करके उसकी दरिद्रता दूर की। इसी दिन भगवान विष्णु ने कृष्मांडा राक्षस का भी व्रत किया था। आंवला नवमी के दिन आपको पेड़ के चारों तने पीले कच्चा सूत मोली बांधकर 8 बार लपेटे और अक्षत, फूल, हल्दी, कुमकुम से पूजा करें। कपूर शुद्ध घी आरती करें। 7 बार आंवले वृक्ष की परिक्रमा करें। पितरों का निमित्त तर्पण अवश्य करें। पितरों के नाम से ऊनी वस्त्र कंबल का दान करें और ओम नमो भगवते वसुदेव का 100 बार जाप करें। कथा पढ़े। आंवला नवमी पर पकवानों का भोग लगावे। इसके नीचे बैठकर खाना खाएं। यह मेरी आंवला नवमी के बारे में जानकारी थी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट करके। मेरे वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। माता लक्ष्मी विष्णु जी आप पर कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।